बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको सर्वनाम पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा सर्वनाम के कुछ भेदों के बारे में बताया था। तो चलिए बच्चों, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। बच्चों, मैंने आप सबको बताया था ना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने आप सबको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम भी मैंने पढ़ा चुका है पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, कोई, किसी आदि। बच्चों, आप सब ध्यान दिए होंगे, कभी कभी कोई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई शब्द या किसी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, बाहर आपसे कोई मिलना चाहता है। तो देखिए, यहाँ पे कोई शब्द आया है, तो कोई का मतलब क्या? जिसके बारे में हम न जानते हो या हमारे मन में हमें निश्चिंतता नहीं हो कि कौन है, तो वहाँ कोई शब्द या किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, एक और उदाहरण है यहाँ पे, मम्मी चाय में कुछ पड़ा है। अब क्या पड़ा है यह मुझे ज्ञात नहीं है, तो यहाँ कुछ का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ डाउट हो, निश्चय न हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। चलिए, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप सब अच्छे से प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित होंगे। क्या, कौन, किसे, कहाँ, ये सब कौन से शब्द हैं? ये सब प्रश्न वाले शब्द हैं। तो बच्चों देखो, अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, क्या मुझसे मिलने आए हैं, तो यहाँ पे देखो बच्चों, 2 प्रश्न पूछा गया, आप कौन है, फिर क्या मुझसे मिलने आए। तो कौन और क्या क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इसमें कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लीजिए, आपका क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या है? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या, कहाँ, तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए, अब नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। बच्चों, आप सब ध्यान देंगे, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें हम अपने आप, स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं विद्यालय स्वयं चला जाऊंगा, या मैं अपना कार्य अपने आप कर लूँगी। इस तरह के वाक्य कौन से? यहाँ पे देखिए, स्वयं, अपने आप, ये सारे शब्द क्या है? निजवाचक, जो स्वयं को सूचित करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें खुद भी शब्द है। जैसे वह खुद आ जाएगा, खुद आ जाएगा यानी स्वयं आ जाएगा, तो ये भी कौन सा सर्वनाम हुआ? निजवाचक सर्वनाम। चलिए, नेक्स्ट है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए नए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे देखिए बच्चों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे जिसकी और उसकी में क्या हो रहा है? संबंध स्थापित किया गया है, यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बैठाने के लिए या संबंध बनाने के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसा बच्चों, एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जो कठिन परिश्रम करेगा सो सफल होगा। ये सब वाक्य क्या है? संबंधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब आगे देखिए, सर्वनाम में वचन परिवर्तन। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम सर्वनाम शब्द में वचन हम किस प्रकार बदलते हैं। देखिए, यहाँ पे बच्चों 2 तालिका बनी गई है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में कौन कौन से शब्द है? मैं, तू, तुम, यह, वह, इस, उस, इसका, उसका, इसे, उसे आदि।
अब बहुवचन में मैं को हम क्या बोलेंगे? हम। तू को तुम, तुमको और आप, तुम और आप बहुवचन के शब्द भी कहलाते हैं। यह वह को ये वे क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। इसका उसका, इनका उनका, इसे उसे, इन्हें उन्हें, ये सब एक वचन से अगर हमें बहुवचन में बदलना होगा तो हम इस प्रकार बदल के वाक्य बना सकते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में बड़ों के बारे में बात करते समय ये तथा वे का प्रयोग करते हैं। ध्यान दिए होगे, कभी भी यह वह नहीं कहते, हमेशा सम्मान से के साथ ये यहाँ बैठे हैं, वे कल चले गए, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये और वे क्या हो गया? ये तो बहुवचन के शब्द हैं। लेकिन अगर हम किसी बड़ों के लिए, चाहे वह एक ही क्यों ना हो, ये और वे का प्रयोग करते हैं तो वह सम्मान को प्रदर्शित करते हैं। और ये भी ध्यान दियो कि बच्चों कि आप का भी प्रयोग किया जाता है। बड़ों को हम अगर सम्मान देते हैं, आदर उनको आदर देते हैं तो हम तुम नहीं कहते हैं, हमेशा आप कहते हैं। आप जबकि बहुवचन का शब्द है, फिर भी हम बड़ों के लिए आप, ये, वे आदि बहुवचन वाले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चों, अब देखो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, ठीक है। वो कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और सर्वनाम शब्द दोनों वचनों में आते हैं, ठीक है। बड़ों को आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों, ये पाठ समाप्त हुआ। अब इस पाठ से संबंधित आपको अभ्यास कार्य दिया जाएगा, वो आप अपनी बुक और कॉपी में करिएगा। ओके, थैंक यू।